हमारी ये दुनिया कितनी शोर शराबे से भरी है ना? ऐसे में बातचीत का सबसे जबरदस्त तरीका क्या हो सकता है? शायद शब्द। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तरीका मौन है? जी हाँ, खामोशी। ये हम सब ने महसूस किया है ना? किसी बातचीत के बीच अचानक वो जो खामोशी छा जाती है, बड़ी अजीब सी लगती है। हर कोई बेचैन हो जाता है कि कुछ तो बोलो। हमें लगता है कि ये खामोशी एक खालीपन है जिसे भरना बहुत जरूरी है, वरना कुछ गड़बड़ है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ये तथाकथित खालीपन असल में समझ, स्ट्रैटेजी और यहाँ तक कि खुद को खोजने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम खामोशी से इतने असहज क्यों हो जाते हैं? चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये बेचैनी ही हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो बिकमिंग मिनिमलिस्ट के जोशुआ बेकर एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। 24 घंटे का मौन प्रयोग। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना है, बल्कि जब भी बोलने का मन करे बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ? क्या ये सच में जरूरी है? ये एक छोटा सा सवाल हमारे बोलने के पूरे तरीके को बदल सकता है। और पता है, इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। जैसे कि डायन नाम की एक ब्लॉगर ने महसूस किया कि वो तो अक्सर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ने के लिए ही बोलती थी। ये एक्सपेरिमेंट एक आईने की तरह काम करता है, जो हमें दिखाता है कि हम बोलते क्यों हैं। क्या लोगों का ध्यान खींचने के लिए, या उस अजीब सी खामोशी को मिटाने के लिए, या बस अपनी ही आवाज सुनने के लिए? अब एक बार जब हम इस असहजता से आगे निकल जाते हैं, तब जाकर खामोशी की असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और स्ट्रेटेजिक हथियार है, जिसे बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग्स में या कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। इनसीड का ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे खामोशी पूरा गेम पलट सकती है। एक तरफ कोई घबराकर बस बोलता जाता है और पूरी बातचीत पर से कंट्रोल खो देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान स्ट्रेटेजिक चुप्पी का इस्तेमाल करता है। वो बस रुकता है, सोचता है और सामने वाले को वो खाली जगह भरने पर मजबूर कर देता है। देखा, असर कितना अलग है। तो मतलब साफ है, स्ट्रेटेजिक तरीके से चुप रहना आपको सोचने का वक्त देता है, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है और भरोसा बनाता है। क्योंकि जब कोई चुप रहता है तो ये मैसेज जाता है कि वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुन रहा है। और ये बात लीडरशिप पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। पीसफुल लीडर्स एकेडमी कहती है कि जो लीडर्स सुनते नहीं हैं, वो असरदार हो ही नहीं सकते। और सुनने की पहली शर्त क्या है? खुद चुप रहना। मौन ही तो सुनने का दरवाजा खुलता है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, खामोशी का पावर से यानी शक्ति से एक गहरा नाता है। जरा सोचिए, किसी भी मीटिंग में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? स्टडीज बताती हैं कि जो बातचीत को कंट्रोल करते हैं अक्सर वही पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन जब कोई स्ट्रेटेजिक तरीके से चुप रहता है तो वो इस पावर गेम को चैलेंज करता है और बातचीत का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है। लेकिन रुकिए, मामला इतना सीधा भी नहीं है। खामोशी का कोई एक मतलब नहीं होता। इसका असली मतलब तो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन चुप है, क्यों चुप है और कहाँ चुप है। चलिए ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। यहाँ हर खामोशी एक जैसी नहीं होती। देखिए, स्वीकृति पूर्ण मौन तब होता है जब कोई कर्मचारी सोचता है, छोड़ो यार, बोलने का क्या फायदा, कुछ बदलना तो है नहीं। फिर आता है रक्षात्मक मौन, जो डर से पैदा होता है, अगर मैंने कुछ कहा तो बात मुझ पर ही आ जाएगी। और फिर है परोपकारी मौन, जब किसी सहकर्मी को बचाने के लिए चुप रहा जाता है। मतलब हर खामोशी के पीछे एक अलग ही कहानी छिपी है। और ये सिर्फ पर्सनल इरादों तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही हम दुनिया भर में देखते हैं, खामोशी का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। जो एक कल्चर में सम्मान की निशानी है, वो दूसरी में कमजोरी या असहमति का संकेत हो सकता है। जरा इस फर्क को देखिए। पूर्वी एशियाई और नॉर्डिक कल्चर्स में खामोशी अक्सर सम्मान और गहरी सोच का प्रतीक होती है। वहां चुप रहने का मतलब है कि कही गई बात को अहमियत दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कल्चर्स में चुप्पी को अक्सर अनकंफर्टेबल माना जाता है, जैसे बातचीत में कोई रुकावट आ गई हो या कोई प्रॉब्लम हो। अब तक हमने बाहरी दुनिया में खामोशी के रोल पर बात की है, लेकिन इसका एक और भी गहरा पहलू है, हमारी अपनी अंदर की दुनिया से इसका कनेक्शन। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों से दुनिया भर के फिलोसोफर्स ने अंदर की शांति के लिए खामोशी की अहमियत पर जोर दिया है।
ताओ ते चिंग जैसे पुराने ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि बाहरी शोर से हटकर ही हम अपने अंदर की असली आवाज सुन सकते हैं। ताओइस्ट फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि लगातार बोलते रहना थका सकता है। कम शब्दों का इस्तेमाल करना और अपने सेंटर में रहना हमें अंदर से बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बाहर की दुनिया में एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उसे बचा कर रखना। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी नतीजे पर पहुंची है। जरा सोचिए, हम दिन भर अपने मन में खुद से कितनी बातें करते रहते हैं। इसी को इनर डायलॉग या आंतरिक संवाद कहते हैं। और ये हमारे सोचने, याद करने और खुद को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे दिमाग का वो शांत कोना है जहाँ हमारे आइडियाज असल में जन्म लेते हैं। और अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। रिसर्च बताती है कि हम जितना समय बोलकर बिताते हैं, उससे कहीं ज्यादा समय चुपचाप सोचने में गुजारते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी असली दुनिया तो हमारे दिमाग के अंदर है, उस शांत जगह में जहां हमारे विचार, हमारे सपने और हमारे डर पलते हैं। तो हमने देखा कि खामोशी एक अजीब से खालीपन से कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल टूल है। अब सवाल ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? कुछ आसान आदतें अपनाकर, जैसे बोलने से पहले बस एक पल रुकें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुनें। अपनी बातों में वजन डालने के लिए बीच बीच में रुकें, ठहराव का इस्तेमाल करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अकेलेपन और दूसरों के साथ उस आरामदायक खामोशी को अपनाना सीखें। तो खामोशी के बारे में हमारी समझ का ये सफ़र हमें एक अजीब से खालीपन से लेकर एक बहुत ही पावरफुल टूल तक ले आया है। एक ऐसा टूल जो हमें बेहतर तरीके से कनेक्ट करने, स्ट्रैटेजी बनाने और खुद को समझने में मदद करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जानते हुए कि हम अपने खुद के विचारों के साथ चुपचाप इतना वक्त गुजारते हैं, ये पूछना तो बनता है, जब हम चुप होते हैं तो असल में क्या सुनते हैं? हमारी ये खामोशी हमें अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में क्या बता रही है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।